हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में से एक है रामायण। हम सभी को रामायण के बारे में कुछ न कुछ पता है। ये रामायण हमारे पुरुषोत्तम राम जी की पूरी जीवन कहानी है। रामायण की मदद से हम लोगों को जानने को मिलता है कि एक आदर्श इंसान कैसे बना जा सकता है। ये पूरे रामायण हमें हमारे पूरे जीवन का सीख देती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में रामायण को लेके चर्चा करेंगे और भी हम डिटेल्स में कुछ जानेंगे इस रामायण के बारे में। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम रामायण की शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सुनेंगे रामायण की पूरी कहानी जो हमें धर्म, मर्यादा और सच्चाई पे चलने की सीख देती है। पहले हम लोग जानेंगे अयोध्या और दशरथ जी की कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ राजा दशरथ राज्य करते थे। वो एक समर्थ और धार्मिक राजा थे। उनके 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु एक समस्या थी, उनको संतान नहीं हो रहा था। राजा बहुत चिंतित हो पड़े थे कि तीनों रानी में से कोई भी उनको संतान का सुख नहीं दे पा रहा था। अगर राजा को पुत्र संतान ना हुआ तो फिर राज्य आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसी बात को लेके हमारे दशरथ राज बहुत ही ज्यादा उदास और मायूस रहते थे और बहुत ही चिंतित भी रहते थे, क्योंकि ये चिंता का विषय तो है आगे राज्य कौन संभालेगा, है ना। राज्य की उत्तराधिकारी कौन होगी अगर राजा को कोई भी संतान ना हुआ हो तो। राजा दशरथ ने इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए ऋषि श्रृंगा के द्वारा एक यज्ञ करवाए। इस यज्ञ के प्रसाद से कौशल्या के घर श्री राम, कैकेयी के घर भारत और सुमित्रा के घर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। मतलब इस यज्ञ की जो प्रसाद थी, उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 3 रानियों को 4 पुत्र संतान का प्राप्ति हुआ। उनमें से सबसे बड़े थे हमारे राम जी। हम सभी जानते हैं राम जी हमारे विष्णु अवतार है। तो राम जी का इस धरती में आने में भी बहुत सारा उद्देश्य था। विष्णु जी राम अवतार लेके बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ण किया इस धरती में आके। इंसानों को सिखाया कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, सच्चाई पे चलते कैसे हैं और गुरुओं का आदर कैसे करते हैं, माता पिता का आदेश कैसे पालन करते हैं और राजधर्म निभाने के लिए अपना सब कुछ कैसे त्याग कर सकते हैं। ये सभी हमें हमारे राम जी ने सिखाए हैं। तो चलिए हम लोग बचपन से राम जी को थोड़ा सा जानते हैं। वो बचपन से कैसे बड़े हुए, उनका शिक्षा, उनकी विवाह के बारे में सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, श्री राम सबसे बड़े थे और बचपन से ही बड़े ही विनम्र, वीर और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मण भाई राम जी से बेहद प्रेम करते थे। भारत और शत्रुघ्न भी बड़े ही प्रेम से सभी के साथ रहते थे। अब हम चर्चा करेंगे राम जी का बचपन और ऋषि विश्वामित्र मुनि का आगमन। अब हम जानेंगे राम जी का बचपन और ऋषि विश्वामित्र मुनि का आगमन। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से कहा कि राक्षस मेरे आश्रम में आके तबाही मचा रहे हैं, मेरे यज्ञों को विनष्ट कर रहे हैं, मेरे गुरु भाइयों को, मेरे आश्रम के और ऋषियों को मार रहे हैं। इसलिए राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजिए। दशरथ जी पहले तो चिंतित हुए, पर फिर ऋषि विश्वामित्र की कहने पर राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। राम जी ने वहां तारका, सुबाहु और मरीच जैसे राक्षसों का वध किया।
इसी दौरान राम जी ने विश्वामित्र जी से दिव्या अस्त्र शस्त्र का विद्या भी प्राप्त किया। जब राम जी राक्षसों से ऋषि विश्वामित्र की आश्रम को सुरक्षित करके अयोध्या लौट रहे थे, तब रास्ते में मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहाँ राजा जनक की बेटी सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। लेकिन उस स्वयंवर में एक शर्त था। वहाँ पे एक भारी दिव्य धनुष था, जो उस धनुष को भंग कर पाएगा, मतलब वो धनुष को जो तोड़ पाएगा, उसके साथ ही सीता जी का विवाह होगी। इसलिए उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा वीर पुरुष उपस्थित थे। तभी ऋषि विश्वामित्र मुनि राम जी को और लक्ष्मण जी को उस स्वयंवर सभा में लेके उपस्थित हुए। स्वयंवर सभा था, सभी लोग बैठे थे, सीता जी भी बैठी थी अपने पिता के साथ, और एक एक करके सभी आ रहे थे, लेकिन कोई भी उस दिव्य धनुष को उठा नहीं पा रहा था। वो धनुष इतना भारी था और इतना दिव्य था कि किसी की बस की बात नहीं थी उस धनुष को उठाए और तोड़ना तो दूर की बात। हम सभी जानते हैं सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है। अब नारायण को छोड़ के लक्ष्मी जी भला किसी और के साथ जा सकती है? इसलिए तो कोई भी उस धनुष को उठा ही नहीं पा रहा था, तोड़ना तो दूर की बात है। तभी विश्वामित्र मुनि के कहने पे राम जी उस धनुष को उठाने की प्रयास किया। उन्होंने एक उंगली में वो धनुष उठा दी और उस धनुष को तोड़ दिया। इस पर जनक जी खुश हुए और राम जी का शादी सीता जी से हो गया। साथ ही लक्ष्मण की विवाह सीता जी की बहन उर्मिला से हुई और भारत और शत्रुघ्न का विवाह जनक की अपने ही दूसरी बेटियों से हो गई। मतलब चारों भाई का शादी हो गया जनक राजा की बेटियों के साथ। राम जी से विवाह हुआ सीता माता का, लक्ष्मण से विवाह हुआ उर्मिला का, और जनक की जो दो बेटियां थी उनके साथ विवाह हुआ भारत और शत्रुघ्न की। तो वो चारों भाई विवाह करके अपने राज्य लौट आए। वो लोग अयोध्या में लौट आए। चारों भाई और चारों बहू को देख के राजा दशरथ और तीनों रानी की खुशी की तो कोई ठिकाना ही नहीं थी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, सभी कोई खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, क्योंकि राज्य का 4 राजपुत्रों का विवाह हो चुका था। यही खुशी हर कोई मना रहा था। खुशी राज्य में एकदम खिल सी गई थी। हर एक राज्यवासी बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा आनंद था। इसके बाद राजा दशरथ को लगा कि उनको उनके जो बड़े बेटे हैं श्री राम को ये पूरे राज्य का भार सौंप देना चाहिए, मतलब राम का राज्याभिषेक होना चाहिए, क्योंकि हमारे राम जी तो थे ही मर्यादा पुरुषोत्तम, वीर, और उनके पास इतना ताकत और बुद्धि था कि वो पूरे राज्य को बहुत शांति से, बहुत अच्छे से पालन कर पाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अयोध्या में सभी खुश थे। दशरथ जी ने डिसाइड किया कि राम जी को राजगद्दी दे देनी चाहिए, परंतु दासी मंथरा ने केके की मन में विष भर दिया था। केके ने राजा दशरथ को याद दिलाया कि उनसे कभी भी वो 2 वरदान मांग सकते हैं, और राजा दशरथ 2 वरदान देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मतलब केके अगर 2 वरदान मांगेगी, वो जो भी मांगेगी 2 चीज उनको देना ही पड़ेगा। तो इसी चीज का फायदा उठा के मंथरा की बात पे आके केके ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगी। एक, भारत को राजगद्दी दो, भारत जो कि कैकेयी की बेटा था, और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। ये सुन के मानो तो पूरे राज्य में दुख का साया आ गया था। दशरथ जी दुख से टूट गए, पर राम जी ने बड़े ही शांत मन से वनवास स्वीकार किया। अब राम जी राज्य छोड़ के वनवास जाएंगे। सीता जी थोड़ी ना राम जी को अकेले छोड़ेगी। सीता जी भी राम जी के साथ चलने लगे वनवास में।
तभी लक्ष्मण ने भी कहा कि मेरे भैया जहाँ पे रहेंगे हम भी वहाँ रहेंगे। इसीलिए लक्ष्मण भी राज्य छोड़ के राम जी के और सीता जी के साथ वनवास जाने लगी। तब लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, उन्होंने भी जाने की मन बनाई, लेकिन लक्ष्मण जी का आदेश था, उर्मिला तुम इस राज्य में रहो, यहाँ पे पिता माता का सेवा करो, 14 साल वनवास के बाद फिर से हम तुम्हारे पास लौटेंगे। तो अब उर्मिला तो अपने पति की बात फेंक नहीं सकती है ना, तो इसीलिए उर्मिला राज्य में रहेगी, मतलब अयोध्या में रहेगी, और राम जी, सीता माता और भाई लक्ष्मण चल पड़े वनवास के उद्देश्य में। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में बहुत प्रेम और शांति से रह रहे थे। उन्होंने चित्रकूट में अपना आश्रम बनाया, जहां उनकी मुलाकात शूर्पणखा से हुई। शूर्पणखा थी रावण की छोटी बहन। शूर्पणखा एक राक्षसी थी। एक दिन शूर्पणखा वन में ऐसे ही घूमने आई और उनको लक्ष्मण जी बहुत पसंद आ गए वन में, मतलब वो लोग भी तो वन में ही रहते थे। तब शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके लक्ष्मण जी के पास गए शादी का प्रस्ताव लेके। लेकिन लक्ष्मण जी तो पहले से ही शादीशुदा थे, तो उन्होंने मना कर दिया। अब जब लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, तब शूर्पणखा क्या किया, राम जी को देखे और वो मोहित हो गए और उन्होंने राम जी से जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की। ये जानते हुए भी राम जी शादीशुदा है, उनकी पत्नी उनके साथ है। तो उन लोगों में ऐसी विवाद छिड़ गई और लक्ष्मण को गुस्सा आते ही उन्होंने शूर्पणखा का नाक काट दिया। जब शूर्पणखा का नाक काट दिया, तब वो अपने असली राक्षसी रूप में आए और राम जी को और लक्ष्मण जी को बता के गए, हम तुम्हारे संसार को विनष्ट कर देंगे, हम रावण की बहन हैं। शूर्पणखा को बहुत सारा गुस्सा आ गया और वो तो बोल के गए थे इसकी बदला लेंगे। तो शूर्पणखा जो थी रावण की बहन, लंका की राज रावण की बहन थी शूर्पणखा, और रावण था 10 सर वाले और 20 हाथ वाले एक विशाल दानव, जो बहुत ही ताकतवर थे और शिव जी के सबसे बड़े भक्त भी थे। और रावण बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ था, मतलब रावण के अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा था। उनमें धर्म, अस्त्र शस्त्र, नृत्य, गीत, संगीत, सब कुछ का ज्ञान था, मतलब एकदम ज्ञानी महापुरुष थे रावण। लेकिन उनका नियत खराब था और बहुत ही गुस्सा वाला था, और वो अपने राज्य में जो लोग हैं उन पे बहुत ज्यादा टॉर्चर चला रहा था। मतलब वो अच्छे राजा नहीं थे, जितनी भी ज्ञानी हो, जितनी भी शक्तिशाली हो, उनका वो गलत इस्तेमाल करते थे। वो थे बहुत बड़े शिव भक्त, लेकिन वो अपने प्रजा को खुश नहीं रख पाते थे। वो बहुत ही एक दानव, मतलब दानव, वो खुद एक दानव थे, राक्षस थे। तो वो था शूर्पणखा का भाई। अब शूर्पणखा का जब नाक काट दिया लक्ष्मण ने, शूर्पणखा आके अपने भाई के पास शिकायत किया और उनको उस्काया राम जी और लक्ष्मण जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तब रावण बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए। गुस्से में आके रावण ने सोचा कि राम लक्ष्मण की संतान वो विनष्ट करेंगे। इसीलिए रावण ने क्या किया, एक दिन वन में वृक्ष राक्षस को एक सुंदर हरिण के रूप में भेजा। जब हिरनी को देख के सीता माता को बहुत ज्यादा उनको पालने की इच्छा हुई, तो सीता माता ने राम जी को कहा उस हिरण को जाके पकड़ के ले आओ, उस हिरण को हम पालेंगे। तो ये सुन के राम जी वो हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। जब राम जी उसके पीछे पीछे भागते हैं, कैसे भी करके उस हिरण को पकड़ना है, तब उस मरीच ने क्या किया था, मरीच राक्षस था, वो हिरण तो एक राक्षस था, मरीच राक्षस। तो वो राक्षस ने क्या किया, दूर जाके बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगा राम जी की आवाज में। तब सीता जी को और लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी कोई विपद में पड़ गए, मतलब कोई भी मुश्किल में पड़ गए, उनको हेल्प चाहिए। तब सीता जी ने लक्ष्मण को कहा तुम जाओ जाके अपने भैया को देखो, हम इस आश्रम में सही में रहेंगे, अकेले हैं लेकिन अब सही में रह लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाके अपने भाई को बचा के लाओ। तो ये बात सुन के और वो आवाज सुन लक्ष्मण जी भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे
और उन्होंने सीता जी की जो कुटीर है उसके बाहर ऐसे धनुष से एक सीमा खींच के गए थे, एक रेखा खींच के गए थे और सीता जी को बोल के गए थे कि इस रेखा के उस पार मन चाहना, अगर आप इस रेखा के इस पार रहोगे तो आपको कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट छू नहीं पाएगी। वो लक्ष्मण रेखा था। लक्ष्मण रेखा से अगर आप बाहर जाओगे आपको विपद हो सकती है। तो ये बोलकर लक्ष्मण जी वहां से अपने भैया को बचाने के लिए चल गए और राम बहुत दूर पहुंच गया था और लक्ष्मण जी को भी जाने में समय लग रहा था। उसी समय सीता जी उस कुटीर में अकेली थी। तब रावण ने छल करके एक सन्यासी के वेश धारण करके उस कुटीर में जाए और सीता जी से कुछ भिक्षा मांगे। जब सीता जी उनको भिक्षा देने के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार किया, तब रावण अपने अवतार में आए और सीता जी को अपहरण करके सोने की रथ से लेके जा रहे थे। जब वो लोग जा रहे थे, सीता जी दिमाग लगाई, क्योंकि राम जी को पता नहीं चलेगा ना सीता जी कहाँ है, वो तो अपहरण करके लेके जा रहा है रावण। इसलिए सीता जी क्या की, अपनी जो ज्वेलरीज है, ऑर्नामेंट्स है, वो खोल खोल के ऊपर से फेंकने लगी, ताकि वो देख के राम जी और लक्ष्मण जी एटलीस्ट रास्ता डिसाइड कर पाए कि किस तरफ, किस ओर उनको ले जाया गया है और उनका अपहरण किया गया है। तो इसी तरह सीता जी कभी अपना हाथ का चूड़ी, कभी अपना कान का बाली, कभी अपना नाक से नथनी, कभी अपनी पैर की पायल ऐसे गिराते गिराते जा रही थी। फिर जब राम और लक्ष्मण ने उस मरीच राक्षस को मार के कुटीर में लौट आए तो उनको सीता जी इस कुटीर में नहीं मिले। राम जी और लक्ष्मण जी तो बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि क्या हो गया। उनको आभास हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे। तब वो लोग वन में भटकने लगे सीता जी की खोज में। तब राम जी और लक्ष्मण जी को सीता जी का जो ऑर्नामेंट्स था, मतलब जो ज्वेलरीज था, गहना था, वो दिखने को मिला। कभी चूड़ी मिल रही थी, कभी पायल मिल रही थी। फिर थोड़ी देर जाते ही राम जी को मिला जटायु, एक विशाल पक्षी, बाज पक्षी। जटायु जब रावण सीता जी को अपहरण करके ले जा रहा था सोने के रथ में ऊपर से, आसमान से, तब जटायु रावण को रोकने की कोशिश किया। ठीक है, तब रावण और जटायु के बीच में एक युद्ध हो गया। और साधारण सी बात है, रावण बहुत ही ताकतवर था, उनसे जटायु लड़ नहीं पाया। रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिया और जटायु वहीं पे गिर गया और उड़ नहीं पाया, तो वो सीता जी को बचा नहीं पाया। जहाँ पे जटायु गिरा था अभी भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू है जटायु का उस जगह पे। तो जो भी हो, सीता जी को जटायु बचा नहीं पाए थे। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी जब जटायु से मिले, मतलब वन में सीता जी को ढूंढते ढूंढते वो लोग जटायु से मिले, तब जटायु ने उनको सारे बात कहा कि रावण ने सीता जी को अपहरण करके लेके गए और बीच में जो इंसिडेंट हुआ सब कुछ बताए। राम जी बहुत सारा चिंतित हो गए कि वो सीता जी को बचाएंगे कैसे, क्योंकि तब तो वनवास में थे, ना ही उनके पास कोई भी सेना था, ना ही कोई शस्त्र था। अगर था तो सिर्फ तीर और धनुष, और कुछ भी नहीं था उनके पास। तो राम जी बहुत चिंतित हो गए। तभी राम जी का मुलाकात हुआ वानर राज बाली से। बाली जो कि वानरों का राजा था। बाली से मिलने के बाद बाली राम जी के बहुत बड़े भक्त बन गए और बाली ने कहा कि माता सीता को उद्धार करने में हम लोग, हमारे वानर सेना का सहायता करेंगे। इसी दौरान बाली को पता था रावण बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक राक्षस है, उसके साथ लड़ने के लिए सिर्फ वानर सेना काफी नहीं है। इसीलिए बाली ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी बहुत ही गहरे तप में बैठे थे, लेकिन जब भी हनुमान जी ने राम नाम सुना वो तुरंत ही वहां से आ गए। हनुमान जी तो हमारे महादेव जी की एक अवतार है। जब हनुमान जी राम जी से मिले, हनुमान जी राम जी के परम भक्त बन गए, मतलब राम जी हनुमान जी के तन मन में बसने लगे। और हनुमान जी ने राम जी से कहा, मैं जाके सीता माता को उद्धार करके लाऊं। तब राम जी ने कहा, नहीं, तुम अकेले मत जाओ, तुम वहाँ पे जाओ, बस सीता को ये पैगाम दे के आओ कि हम लोग आ रहे हैं सीता को बचाने के लिए। और राम जी हाथों से एक अंगूठी खोल के बानर को दे दिया, मतलब हनुमान जी को दे दिया, ताकि सीता जी को हनुमान जी के बात पे भरोसा हो।
क्योंकि सीता जी पहले से ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे ना, क्योंकि सीता जी को अपहरण करके रावण ने पंचवटी वन में रखा था, जहाँ पे चारों तरफ राक्षस था। तो अगर अचानक से हनुमान जी जाके सीता जी को बोलेगा कि हम लोग आएंगे आपको बचाएंगे, सीता जी तो मतलब ट्रस्ट नहीं भी कर सकती है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वेशधारी राक्षस था। राक्षस को वेश बदल सकते हैं, सीता जी को तो ये लग ही सकता होगा कि कोई राक्षस आके वेश बदल के वानर वेश में आके ये सब बोल रहा है, ये भी कोई ट्रैप है, क्योंकि सीता जी को ट्रैप में डाल के रावण लेके गया था। तो तब सीता जी का ट्रस्ट तो किसी पे था ही नहीं, इसलिए राम ने वो अंगूठी हनुमान को दी ताकि सीता जी को हनुमान की बात में विश्वास हो उस अंगूठी को देख। अब हमारे हनुमान जी जाते हैं लंका। हम हनुमान चालीसा में एक श्लोक पढ़ते हैं, सूक्ष्म रूप धरे सियाही दिखावे, विकट रूप धरे लंका जरावे। मतलब हनुमान जी तो सीता जी के पास एकदम सूक्ष्म रूप लेके छोटा सा बंदर बन के गए सीता माता के पास, उनको पैगाम दिया, उनको अंगूठी दे दिया। लेकिन उसके बाद हनुमान जी के दिमाग में आया कि चलो रावण को डराया जाए। तो कैसे डराया था, वो तो अकेले है। तब हनुमान जी क्या करने लगे, उस वन में तबाही मचाने लगे। इस पेड़ से फल तोड़ रहे थे, उस पेड़ तोड़ रहे थे, इस पेड़ को खा रहे थे, राक्षसों को मार रहे थे, मतलब एकदम तबाही मचा के रख दिया था। तो ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया और गुस्सा आ गया उसको। तो रावण ने आदेश दिया कि जाओ उस बंदर को जाके पकड़ के लाओ। सभी गए, हनुमान जी को पकड़ के लेके आए, रावण के पास बंदी बना के लेके आए। और रावण ने आदेश किया, इस हनुमान की पूंछ पे कपड़ा लपेटो और पूंछ पे आग लगा दो, तभी जाके इस बंदर को अकल ठिकाने आएगी। तो सभी लगे हनुमान जी के पूंछ पे कपड़ा बांधने। सभी कपड़ा बांध रहे थे और हनुमान जितना कपड़ा बांध रहे थे, हनुमान जी उतना अपना शरीर बढ़ा रहा था, पूंछ बढ़ा रहा था, मतलब वो विकट रूप में आ रहा था। तो ऐसे करते करते राज्य के सारे कपड़ा खत्म हो गया, सारे तेल खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी का जो पूंछ था वो कवर नहीं हुआ कपड़े से। जो भी हो, जितना भी कवर हुआ, रावण के आदेश से हनुमान जी के पूंछ पे आग लगाया गया। अब हनुमान जी ने क्या किया, विकट रूप लेके पूरा लंका में उस पूंछ के आग से पूरा लंका जला डाला। पूरा सोने का लंका जल के काला राख हो गया था। अब रावण बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। रावण अपने बेटों को भेज रहा था हनुमान को मारने के लिए। इसी दौरान इसी हाथापाई में हनुमान के हाथों रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, उनका संहार हो गया था। मतलब हनुमान जी अक्षय कुमार को मार दिए थे। ये सुन के तो रावण बहुत ही ज्यादा टूट गया था, उनका मनोबल बहुत ही ज्यादा टूट गया था कि मेरा बेटा जो कि इतना बड़ा राक्षस है, उसको एक बंदर ने मार दिया। चलो ऐसा होते होते हनुमान जी पूरा लंका तबाही मचा के फिर लौट आए राम जी के पास। तब राम जी का एक ही उद्देश्य था, उस समुद्र को पार करके लंका तक पहुंचने का। अब राम जी लंका तक पहुंचेंगे कैसे? समुद्र में कोई ना कोई पुल है और ना ही कुछ है, कैसे जाएंगे? इतना बड़ा वानर सेना लेके वो लंका जाएंगे कैसे? समुद्र किनारे समुद्र देव का पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। अब समुद्र देव जो है वो तो विष्णु जी के भक्त है, लेकिन राम जी अपने विष्णु पावर को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे। वो नॉर्मली समुद्र देव की सिर्फ पूजा करने लगे और उनसे मांगने लगे कि हे समुद्र देव, हमें कोई रास्ता दिखाओ जिससे हम उस तरफ जा पाए। इसी दौरान रावण को वध करने के लिए राम जी समुद्र किनारे दुर्गा पूजा भी किए थे, जो दुर्गा पूजा आज भी उतना ही धूमधाम से मनाया जाता है। समुद्र देव का जब पूजा किया था राम जी ने, तब समुद्र देव राम जी से कहा था, राम नाम का कोई भी पत्थर अगर समुद्र में डाला जाएगा वो तैरेगा। तो ये सुनने के बाद सारे वानर सेना क्या किए ना, बड़े बड़े पत्थर लाए, चट्टान लाए, उसमें राम नाम लिखे और समुद्र में डालते गए। ऐसे करते करते समुद्र में एक पुल बन गया, मतलब वन से लंका जाने तक एक पुल बन गया। उसके बाद सारे वानर सेना को लेकर राम जी उस पुल से उस पार गए और रावण का वध किया। ये कहानी के अंदर भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ था। उसमें लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा चोट लगा था, वो मरने वाले थे। हनुमान जी जाके पर्वत एक उंगली में उठा के लाए उनको बचाने के लिए।
रावण को वध करने के बीच में उस वनवास के टाइम बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा था। उसके ऊपर हम और एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर अप करना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो सारी इंसिडेंट, वनवास का जो इंसिडेंट है, वनवास के ऊपर हम एक सेपरेट सा वीडियो जरूर लाएंगे आप लोगों के लिए। इसके बाद राम जी रावण को वध करके सीता को छुड़ा के लाए। तब तक 14 वर्ष हो गया था। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ में हनुमान अयोध्या लौटने की प्रस्तुति लिए और अयोध्या लौटने लगे। जब वो लोग अयोध्या लौट रहे थे, अयोध्या का तो पूरा चेहरा ही बदल गया था। हर एक घर में दिया जल रही थी, हर कोई खुशियां मना रहा था राम जी की लौटने की। उसी दिन को हम दिवाली मनाते हैं। जिस दिन राम जी लौटे हैं उस दिन को ही दिवाली का प्रचलन हुआ था। तब से अभी भी हम लोग उसी दिन दिवाली मना रहे हैं जिस दिन राम जी वनवास खत्म करके अयोध्या आए थे। फिर अयोध्या आने के बाद राम जी का राज्याभिषेक हुआ। फिर राम राज्य का प्रतिष्ठा हुआ, जहाँ पे हर कोई सुख से रह रहा था, हर कोई खुशी में रह रहा था, कोई भी भूखे नहीं थे, कोई भी दुखी नहीं थे। राम राज्य का प्रतिष्ठा हुआ और धूमधाम से राम जी का जो आगमन है उसे आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, जहाँ पे वो रावण का पुतला जलाया जाता है, हर कोई मिठाई बांटते हैं। हर एक घर में आज भी दिवाली के दिन दिया जलती है। माना जाता है कि उस दिन सबके घर में राम जी खुद आते हैं। इसी मान्यता के साथ आज भी हम लोग दिवाली मनाते हैं, राम जी की आने की खुशी में। तो ऐसे ही करके राम राज्य की प्रतिष्ठा हो गया। हर कोई सुख और सुविधा से जी रहा था, क्योंकि राम जी तो थे मर्यादा पुरुषोत्तम। वो अपने प्रजाओं को बहुत ही खुश रखता था और बहुत ही नेक और साहस के साथ वो राज्य को चला रहा था। सभी अयोध्या वासी फिर से बहुत खुश हो गए राम राज्य प्रतिष्ठा के बाद। तो हम लोग राम जी के चरित्र से सीखे कि कैसे मर्यादा में रहना है, कैसे सच्चाई की राह में रहनी है, कैसे अपने जीवन को सच्चाई और मर्यादा के साथ जीना है। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, अगर आप सच्चाई की राह में चलेंगे, मर्यादा के साथ, जीत आपकी तो पक्की है। चाहे आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जीत पक्की है। ये हमको राम जी सिखा के गए हैं और हम चाहते हैं हम सभी राम जी का मार्ग को अपनाएं और फिर से राम राज्य को स्थापित करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ये कहानी अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल में पिछले कुछ वीडियो में कुछ लोग बहुत ही पॉलिटिकल कमेंट्स कर रहे थे। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के एक निवेदन है, मेरे चैनल को पॉलिटिकली ना देखिए। मेरे चैनल में कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया नहीं जाता है। यहाँ पे हम हमारे पुराण की बातें करते हैं, यहाँ पे हम हमारे पुराण मिथोलॉजी को लेकर चर्चा करते हैं, आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। जो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं वही हम आप लोगों को सुनाते हैं। ना ही हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं, ना ही कुछ पॉलिटिकल प्रचार करते। तो कृपया मेरे चैनल पे कोई भी पॉलिटिकल कमेंट्स ना करें और पॉलिटिकल नज़रिया से ना देखें। मेरे लिए हर एक इंसान एक समान है, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ण का इंसान एक समान है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत सभी लोगों के लिए समान है। यहाँ पे हर एक जाति, हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन के लोगों को हम बहुत ही मानते हैं, सभी को हम एक नज़रिया से देखते हैं। मेरे चैनल में बस हम हिंदू मिथोलॉजी की कहानियों के ऊपर बात करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी रिलीजियन चीज़ों से मेरे चैनल को मत जोड़िए, ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और वैसे नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगा, मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। और बताना कि आप लोगों नेक्स्ट पार्ट मतलब वनवास पार्ट सुनने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं,
तो मैं उस वनवास के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, सुख से रहिए, शांति से रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।